हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या स्कोप होता है। तो इसके देखिए बेसिकली दो स्कोप होते हैं। एक आपका होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दूसरा होता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर में भी दो तरीके के होते हैं, स्टैटिकल मेथड और अप्लाइड मेथड। स्टैटिकल मेथड भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। और जो आपका अप्लाइड मेथड है वो भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, इंड्यूक्टिव और इन्फेरेंटियल स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा चार्ट है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। और मैं अब जा रही हूँ इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने। देखिए, जो आपका पहला है वो है स्टैटिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड। Statistical data include all type of general principles which are used in collection, analysis and interpretation of data relating to any aspect of the inquiry. Statistical data वो होता है जो कि जितने भी आपके प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके उस डाटा को कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्टैटिकल डाटा में आती हैं। फोक्सटेन एंड कॉर्डन, statistics may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। उन्होंने बोला है कि स्टैटिक्स क्या है, जब आप किसी भी डाटा को, किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को जब आप कलेक्ट करते हो, प्रेजेंट करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, तो वही आपका स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब इसमें देखिए कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस इन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, जैसे कि हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना और इंटरप्रेट करना। सबसे पहले जो आपका होता है कलेक्शन, आप किसी भी डाटा को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो अपने पर्पस के हिसाब से। फिर दूसरा स्टेप जो होता है वो आपको उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। जो थर्ड स्टेप होता है वो आपको उसको प्रेजेंट करना होता है, ग्राफ के फॉर्म में, डायग्राफ के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, जैसे भी चाहो आप, जब जो उस डेटा पे सूटेबल पड़े, जैसे वो प्रेजेंट हो सके वैसे आप उसको प्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट होता है, लास्ट होता है इंटरप्रेट करना। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन ड्रॉन करना, आपको उस डेटा का फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना। तो ये बेसिकली चार हमारे स्टेप्स होते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने में। अब देखिए, अब जो है आपका वो स्टार्ट होता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स डील्स द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे डील कर रहे हो, कौन से स्टैटिकल मेथड का यूज़ करके आप उसको डील कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, वही आपका अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक, Applied statistics study the application of statistical method to specific problem like population, national income, wages, prices। जो भी हमारे स्पेसिफिक प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, नेशनल इनकम हो गया, वेज हो गया, प्राइसेस हो गया, उसके लिए आप कौन से स्टैटिकल मेथड का यूज़ कर रहे हो, वही उसी के बारे में स्टडी करना हमारा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब देखिए, आपके अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के चार पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव, साइंटिफिक, इंड्यूक्टिव, एनालिटिकल। तो पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स डील विद द एग्जिस्टिंग डाटा विच आर नोन एंड रिलेट टू पास्ट एंड प्रेजेंट। डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो क्या करता है, जो आपके पास डाटा पहले से अवेलेबल है, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो प्रेजेंट का हो, उसी पे वो वर्क करता है, उसी के साथ वो डील करता है। द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दे आर कंसर्न्ड विद एनालिसिस, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस फैक्ट एंड डील्स विद द एग्जिस्टिंग फैक्ट। जो हमारा बिजनेस का स्टैटिस्टिक्स होता है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, जितने भी डाटा होते हैं, सब क्या होते हैं, पास्ट नेचर के होते हैं। जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उनको हम लोग कलेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करके, प्रेजेंट करके, इंटरप्रेट करते हैं। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन द नेचर, नंबर एंड कॉजिंग ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पीरियड।
जो आपका पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स होता है वो आपको बताता है कि अलग अलग समय में किस शहर में किस नेचर के कितने लोग मतलब कितना पॉपुलेशन है। डाटा कलेक्टेड हेल्प अस फ्रेमिंग द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल पॉलिसीज। डाटा जो भी कलेक्ट किए जाते हैं उनकी मदद से हम लोग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी तरीके का सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉलिसी बनाना है तो उसके लिए डाटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल लॉज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्टेड फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस बाय द यूज ऑफ स्टेबलाइज्ड डेफिनिट लॉज प्रिंसिपल्स। ठीक है, बोला जा रहा है कि आप एक पर्टिकुलर लॉ या प्रिंसिपल को यूज़ करके, आप एक डेफिनिट लॉ या प्रिंसिपल को यूज़ करके जब आप एक नए तरीके का फिजिकल या साइकोलॉजिकल लॉ बनाते हो तो वो हमारा साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिक्स के अंडर आता है। An economist uses some business statistics data in order to stabilize or verify the some conclusion। एक जो हमारा इकोनॉमिस्ट होता है वो बिजनेस स्टैटिक्स के डाटा को यूज़ करता है ताकि वो उसको यूज़ कर सके और वेरीफाई करके कुछ कंक्लूज़न निकाल सके। नेक्स्ट जो आपका है वो है इंड्यूक्टिव और इन्फेरेंटियल स्टैटिस्टिक्स, रिफर्स टू द फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन, एस्टिमेशन और जजमेंट मेड फॉर द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? जब आप पूरे यूनिवर्स में से अचानक से कोई भी चीज़ें कभी भी कलेक्ट कर लेते हो और उससे रिलेटेड जब आप वो डाटा कलेक्ट करते हो और उसको जब पूरा स्टडी करते हो, उसको फॉरकास्ट करते हो, उसके बारे में प्रेडिक्ट करते हो, एस्टिमेट करते हो, जजमेंट देते हो, तो वो आपका इंड्यूक्टिव या इन्फेरेंटियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। मतलब जब आप पूरे यूनिवर्स में से अचानक कोई भी चीज़ रैंडम सेलेक्ट कर लो और उस पर जब आप पूरा एनालिसिस करो तो वो आपका इंड्यूक्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल टूल्स adopted highly mathematical tools such as association of attribute, correlation and regression and probability theory। जब आप क्या करते हो, डाटा को मेज़र करने के लिए, एनालाइज करने के लिए बहुत हार्ड मैथमेटिकल टूल का, बहुत हाई लेवल का मैथमेटिकल टूल जब आप यूज़ करते हो तो वो आपका एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब हाई लेवल का मैथमेटिकल टूल क्या क्या होता है? आपका एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो गया, कोरिलेशन, रिग्रेशन हो गया या प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो गई। ठीक है, जब आप इस लेवल के फॉर्मूलों का यूज़ करते हो अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए तो वो आपका एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब जो इसका सेकंड टाइप था वो था नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके हम लोग चारों टाइप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का जो सेकंड टाइप था, ठीक है, मेन टाइप का सेकंड टाइप था नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसको पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज साइंस एज वेल आर्ट। स्टैटिस्टिक्स को दोनों चीज़ बोला गया है कि वो साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस मीन्स सम साइंटिफिक रूल्स फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा एंड टू डू इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब साइंस वो कैसे है? साइंस जैसे है कि उसमें क्या किया जाता है, कुछ साइंटिफिक रूल का यूज़ किया जाता है कि आप उसी रूल के अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट करोगे और वर्क करोगे। ठीक, इसलिए उसको साइंस बोला गया है। आर्ट्स किस सेंस में बोला गया है? Arts means to use the raw data collected. Someone can earn profit and other one can lose out of it by analyzing the some data. So it is the art of understanding the data and market policy out of it. Art अब किस कलेक्शन में बोला गया है? जब आप किसी भी डाटा को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, किसी को प्रॉफिट होता है और किसी को लॉस होता है। यही सारी चीज़ें समझना कि उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद किसको लॉस हो रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है, किसको कितना लॉस हो रहा है, किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारा एक आर्ट कहलाता है। इसीलिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स को साइंस भी बोलते हैं और आर्ट्स भी बोलते हैं। साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रूल का यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। आर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक आर्ट है डाटा कलेक्ट करने का, जिसकी मदद से हम लोग पता लगाते हैं कि उस डाटा को कलेक्ट करने के पीछे किसका प्रॉफिट और किसका लॉस हो रहा है। तो बेसिकली ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।